मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर के पास एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है देवरिया, वहां से बिलोंग करता हूँ। तो कई लोगों को पता होता है कि अच्छा योगी जी के इलाके से हो। वैसे मैं कॉलेज में गया था वैसे ग्रेजुएशन करने, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था। मेरा मन था फिल्म मेकिंग में, मुझे इंटरेस्ट था वीडियोस बनाने में। आप सभी को मेरा नमस्ते। एंड जितने भी हमारे प्रोफेसर सर हैं सबको नमस्कार, नमस्ते जी। एक बार मैं बोलना चाहूंगा, मचाते रहो। मुझे भी पता है कि 3 बज गए हैं, बट एनर्जी अभी भी दिख रही है। एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, मचाते रहो। अच्छा, कितने लोग मुझे अभी पहली बार देख रहे हैं? पहली बार देख रहे हो? अच्छा, क्वेश्चन गलत कर लिया मैंने। ओके, सो अगर मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं कि मैं कहां से बिलोंग करता हूं, तो मेरा घर आता है देवरिया, उत्तर प्रदेश में। देवरिया का नाम आपने सुना है क्या? अच्छा, मुझे लगा बताना पड़ेगा कि गोरखपुर के पास पड़ता है, क्योंकि गोरखपुर थोड़ा सा करीब है हमारे देवरिया से। जब भी मैं किसी को इंट्रोड्यूस करता हूँ अपने बारे में, तो बताना पड़ता है कि भाई मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर के पास एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है देवरिया, वहां से बिलोंग करता हूँ। तो कई लोगों को पता होता है कि अच्छा योगी जी के इलाके से हो। तो मेरा जो बचपन की मेरी पढ़ाई हुई थी वहीं से हुई थी, गांव से हुई थी। एंड फिर मैं देवरिया आया था, जो देवरिया मेन सिटी में, वहां से मैंने अपना 12वीं पास किया था। एंड तब तक मुझे डिजिटल करियर के बारे में कुछ नहीं पता था, 12वीं तक। फिर जैसे ही मैं कॉलेज में गया, वैसे मैं कॉलेज में गया था वैसे ग्रेजुएशन करने, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था। मेरा मन था फिल्म मेकिंग में, मुझे इंटरेस्ट था वीडियोस बनाने में। बट मेरी आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं थी कि मैं फिल्म मेकिंग कर पाऊं। वैसे आप में से कितने लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो? इंजीनियर हाथ खड़े करो। ओके, बाकी लोग मेडिकल। मैनेजमेंट वाले कितने हैं? ओके, चलो। तो मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, इसलिए मैंने इंजीनियरिंग को कर लिया। वैसे स्कॉलरशिप मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। बट कॉलेज में मैंने एक बंदे को देखा जो अपनी फीस खुद भर रहा था। जब मैंने पूछा कि भाई ये कैसे कर रहे हो, तो उसने बोला कि गूगल एडसेंस का नाम सुना है? मैंने बोला नहीं। मैंने उसी दिन गूगल पे सर्च किया कि गूगल एडसेंस क्या होता है, तो पता चला कि गूगल एडसेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपने कंटेंट को मोनेटाइज कर सकते हो, चाहे वो किसी वेबसाइट पे हो या फिर यूट्यूब के थ्रू। कई लोग ऐप के थ्रू भी करते हैं। तो वहां से मेरी लाइफ चेंज हो गई। और साथ ही साथ कॉलेज में मुझे पहली बार वाईफाई मिला था। आज तो सभी के पास इंटरनेट है, सबके पास तो इंटरनेट होगा ही ना। लेकिन मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूं, वहां पे आज भी वाईफाई की सुविधा नहीं है। जब भी मैं गांव जाता हूं, मुझे डेटा से ही इंटरनेट चलाना पड़ता है, लाइक मोबाइल डेटा से। तो ऐसा कोई है जिसके घर पे या फिर गांव में इंटरनेट की सुविधा नहीं है? बट यार कॉलेज में तो होगी ना इंटरनेट। अच्छा, कॉलेज में इंटरनेट होगा, लेकिन एक्सेस नहीं मिल रहा होगा हर टाइम पे। ओके, तो मैं पहली बार जब कॉलेज में गया तो मुझे इंटरनेट मिला था। एंड तब मुझे लगा यार ये काफी कमाल चीज है। और इंटरनेट पे मैंने ढूंढना शुरू किया कि हाउ कैन आई मेक मनी। गूगल मुझे बताओ पैसे कैसे कमाने हैं। क्योंकि कॉलेज में होते हम देखते हैं दूसरों को कि यार वो बाइक से आ रहा है, कोई अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आ रहा है। हमारे पास पैसे नहीं होते थे कि भाई हम भी शो ऑफ कर पाए। तो फिर मैंने ढूंढना शुरू किया कि यार पैसे कैसे कमा सकते हैं। एंड वहां से मेरी जिंदगी बदल गई। मैं कॉलेज करता रहा, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ाई भी करता रहा। और साथ ही साथ मैं साइड हसल करता रहा कि मैं और क्या बिल्ड कर सकता हूं इंटरनेट का यूज करके। और आज इंटरनेट इतना बड़ा टूल है, इतना बड़ा पावर है कि आप कुछ भी कर सकते हो। आप जो चाहते हो अपने लाइफ के साथ में, अपने लाइफ में जो चीजें चाहते हो वो कर सकते हो। इंटरनेट इतना बड़ा मीडियम है, टूल है, आप जो कह लो। तो वहां से मेरी लाइफ चेंज होना शुरू हो गई। उस लड़के ने मुझे बताया कि भाई मैं अपनी फीस भरता हूं। उस चीज ने मेरा माइंड खोल के रख दिया, क्योंकि हम लोग तो पापा से मांगते थे पैसे, और हमें भी पता होता था कि पापा कितनी मेहनत से वो फीस हमें देते थे, फिर हम कॉलेज में लेके भरते थे।
लेकिन एक फीलिंग होती है जब हम खुद पैसे बनाते हैं और अपने दम पे जब चीजें करते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। और हम पेरेंट्स के लिए भी, अपने अपने भाई के लिए भी, छोटे भाई के लिए, अपने बड़े भाई के लिए कुछ अगर छोटा सा गिफ्ट भी लाते हैं तो एक अलग फीलिंग देती है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अभी कॉलेज में हो, कोई फर्स्ट ईयर में होगा, कोई सेकेंड ईयर में, कोई फाइनल ईयर में होगा, तो आप लोग इस टाइम का अच्छे से यूटिलाइज करो। लाइक पढ़ाई करो। पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी टाइम होते हैं। लाइक अगर हम देखें सिर्फ संडे को कैलकुलेट करें तो पूरे साल में लगभग 52 संडे होते हैं। वैसे सेमेस्टर की भी छुट्टियां होती है, और अगर फेस्टिवल्स को देख ले तो काफी छुट्टियां वो भी होती हैं। टोटल अगर कैलकुलेट करें तो लगभग 125 से 150 की छुट्टियां होती है पूरे साल में। अच्छा, यहाँ सब उल्टा हो रहा है भाई। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, मेरे को छुट्टियां बड़ी मिलती थी। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, आपकी समस्या मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी वहीं से आया हूँ, मैंने भी पढ़ाई करके मैं आया हूँ। तो एक काम कर सकते हैं कि अगर आप दिन के 1 से 2 घंटे दे सकते हो अपने सपनों को बिल्ड करने के लिए, अपने चीजों को बिल्ड करने के लिए, क्योंकि देखो पूरा टाइम हम कॉलेज में रहते हैं, ठीक है, उसके बाद घर जाते हैं, थोड़ा थके होते हैं, बट हम उसके बाद भी वीकेंड पे 1 घंटा 2 घंटा दे सकते हैं, और उसी को साइड हसल बोलते हैं। आप जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, जैसे मान लो जो मेडिकल में कर रहा है उसको मेडिकल में किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा, वो उस टॉपिक में अपने आप को एक्सपर्ट बना सकता है, और उससे रिलेटेड आप चाहे तो कंटेंट बना सकते हो। आप बोलोगे यार हर कोई कंटेंट क्रिएटर बन सकता है क्या? बन सकता है। आप अगर देखो इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका प्रोफेशन अलग अलग है, बट फिर भी वो यूट्यूब पे या फिर ब्लॉग के थ्रू अपनी चीजें शेयर कर रहे हैं, और उनका एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी हो चुका है, और उनको साथ ही साथ नेम फेम मिल रहा है, एक ब्रांडिंग हो रही है, अलग से ब्रांडिंग हो रही है। एग्जाम्पल के लिए आप एलन मस्क को कितने लोग जानते हैं? एलन मस्क को नहीं जानते आप लोग? तो भाई वो भी एक ट्वीट करते हैं, बिटकॉइन इधर का उधर हो जाता है। अभी ट्विटर पे नया उन्होंने एक सब्सक्रिप्शन मॉडल लाया है जिसको कॉपी कर रहा है इंस्टाग्राम। अभी इंस्टाग्राम पे भी ब्लू टिक लेने के लिए पैसे लगेंगे। तो वो भी ट्वीट करते हैं अपनी सेल्फ ब्रांडिंग के लिए, अपनी ब्रांड इमेज बरकरार रखने के लिए ट्वीट करते रहते हैं, या फिर पॉडकास्ट करते रहते हैं। वैसे ही जब हम जिस फील्ड में हमारी एक्सपर्टीज होती है या फिर हमारा इंटरेस्ट होता है, हम उस फील्ड में अपनी एक पहचान बना सकते हैं। अब ये पहचान कैसे बनेगी? हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन है, और ना चाहते हुए भी आप 1-2 घंटे सोशल मीडिया का यूज करते हो, और सोशल मीडिया पे आप दूसरों के कंटेंट देख रहे होते हो। तो ऐसा क्यों ना हो कि हम भी कंटेंट बनाएं और हमारे कंटेंट को लोग देखें। अब कंटेंट का फॉर्म कुछ भी हो सकता है, वीडियो हो सकता है, या फिर ब्लॉग पोस्ट हो सकता है। बहुत सारे लोग फेस दिखाने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो वो लोग ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं, लाइक ब्लॉगिंग कर सकते हैं। क्योंकि जो मेरे करियर की शुरुआत हुई थी ब्लॉगिंग से हुई थी। ब्लॉगिंग कितने लोगों को समझ में आता है? ब्लॉगिंग किसको कहते हैं? लाइक डॉक्यूमेंट करने को मैं ब्लॉगिंग नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। चाहे आप गूगल पे कोई भी क्वेरीज करते हो, तो जो भी सर्चेज आते हैं वो किसी न किसी ब्लॉगर के होते हैं। ज्यादातर चांसेस होते हैं कि ब्लॉगर के होते हैं, उसमें कुछ अथॉरिटी साइट्स भी होती है, जैसे न्यूज साइट्स होती हैं, उनकी होती है। वैसे ही आप जिस भी फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज है, उससे रिलेटेड आप कंटेंट बनाकर एक अपनी पहचान बना सकते हो, और एक बहुत ही अच्छा करियर हो सकता है। आपको क्या लगता है कि एक नॉर्मल जॉब से कितना गुना ज्यादा हम पैसे बना सकते हैं इंटरनेट के थ्रू? क्या लगता है आपको? ज्यादा बना सकते हैं, हाँ या ना? तो उसके लिए थोड़ा सा और मेहनत भी करना पड़ेगा। मतलब वही मैं कह रहा हूं कि साइड हसल की रिक्वायरमेंट होगी। और जब मैं अपनी बात करूं तो जब मैं कॉलेज से घर आता था, लाइक घर पे नहीं रहता था, मैं हॉस्टल में रहता था। जब मैं हॉस्टल में आता था तो 1-2 घंटा रेस्ट करता था, उसके बाद स्नैक्स लेने के बाद मैं आर्टिकल्स लिखता था, और किसी और ब्लॉगर के लिए आर्टिकल लिखता था। वो मुझे 100-200 रुपए पे करता था पर आर्टिकल का, जो महीने के हो जाते थे 2 से 3 हजार, और एक आर्टिकल लिखने में मुझे 1 से 2 घंटे लगते थे। तो उस तरीके से मैं अपने पॉकेट मनी चला रहा था। फिर मेरे को आया कि अगर मैं उसके लिए आर्टिकल लिख रहा हूं और वो मुझे पैसे पे कर रहा है, तो क्यों ना मैं अपना खुद का वेबसाइट शुरू करूं और उस पर आर्टिकल पोस्ट करूं। और इस चीज ने मुझे लाइक ब्लॉगर बना दिया। फिर मैंने अपना वेबसाइट शुरू किया, वहां पर मुझे 1 से 1.5 साल लगे ट्रैफिक लाने में। एंड मेरा जो पहला गूगल एडसेंस से जो पेमेंट आया था, ऑलमोस्ट 1.5 साल में आया था, जो अभी मैं बताना चाहूंगा कि $126 का पेमेंट था, जो ऑलमोस्ट हुआ था उस वक्त 7,000 रुपए। 2016 की बात है, तब डॉलर कुछ 65 के आसपास था।
लाइक $1 इक्वल टू 65 रुपीज। आज हम लोग लाइक अभी तो टीम हो गई है, काफी अच्छी खासी टीम हो गई है, मेरे साथ हमारे टीम मेंबर्स भी आए हुए हैं। तो अभी हम लोग मंथली 30 से $40,000 कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन के थ्रू। तो एक छोटे से जगह से आके जहां पे इंटरनेट की सुविधा भी नहीं थी, और इंटरनेट को जब मैंने जाना पहचाना तो इंटरनेट का यूज करके मैंने धीरे धीरे साइड हसल करते हुए मैंने अपना पूरा करियर बनाया। और ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाई छोड़ा, पढ़ाई के साथ साथ में चीजें करी। तो मेरे पास डिग्री भी है इंजीनियरिंग की, बट अभी मेरा प्रोफेशन हो गया है कंटेंट क्रिएशन, और सिखाता भी हूँ, सीखता भी हूँ और करता रहता हूँ। तो थैंक यू सो मच।